टॉपिक में जो हम बात करेंगे, आज का टॉपिक है हमारा कि किस ट्रेड वाले आईटीआई वाले कहाँ पर डाल सकते हैं और कौन सी ट्रेड वाले कहाँ पर नहीं डालेंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करूँ पहले जो पोस्ट कोड नंबर 1 है तो वो जो है आपका आईटीआई वालों के लिए नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को आप देख लें पहले, ये जो पोस्ट कोड आपका 1 है ये आईटीआई वालों के लिए नहीं है। ठीक है, तो हम केवल आज बात करेंगे जो आईटीआई वालों की ट्रेड हैं वो कौन कौन से कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो पहला कोड जो कैटेगरी 2 नंबर पर है आपका तकनीशियन ग्रेड ब्लैक स्मिथ। ठीक है, तो ये इसमें जो आईटीआई की जो ट्रेड मांगी है वो मांगी है आपकी फोर्जर और हीट ट्रेटर फाउंडेशन पैटर्न मेकर मोल्डर। ठीक है, इस ट्रेड से जिसकी आईटीआई है केवल वही इसमें कैटेगरी नंबर 2 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है आपका कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 तकनीशियन ग्रेड 3 की जो ब्रिज की है, इसमें जो आईटीआई की ट्रेड है आपकी, इसमें आपकी आईटीआई की जो ट्रेड मांगी है फिटर हो या आपकी वेल्डर हो। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही ट्रेड वाले इसमें केवल डालेंगे जिनके पास फिटर है और वेल्डर ट्रेड है। ठीक है, आगे बात करते हैं तकनीशियन ग्रेड कैरेज और वैगन की। इसमें जो आईटीआई मांगी है वो मांगी है आपकी फिटर से हो, कारपेंटर से हो, वेल्डर से हो या आपकी प्लम्बर से हो। ठीक है, या आपकी पाइप फिटर से हो। इसमें जिसकी भी आईटीआई है या अप्रेंटिसशिप करी है जिसने, तो वो इस ट्रेड से डाल सकते हैं। ठीक है, कैटेगरी जो आपकी आती है जो इसमें आपका 4थे नंबर पर है। ठीक है, तो इस ट्रेड को देख लेंगे, उसी हिसाब से मैं आपको इसमें आगे बताऊंगा कि किस बोर्ड में किस ट्रेड की कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। और अब जो 5 नंबर की कैटेगरी है इसमें तकनीशियन ग्रेड 3 की क्रेन चालक की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन डालेगा, तो इसमें देखिए जिसके पास मोटर मैकेनिक से, जिसकी मैकेनिक मोटर वाहन की आईटीआई है, या आपकी क्रेन ऑपरेटर या ऑपरेटिव लोकोमोटिव रेल, इन क्रेन ट्रेड्स में जिसकी आईटीआई है केवल वही इसमें डाल सकता है। ठीक है, इस ट्रेड के लिए तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। तो इसमें यहाँ पर केवल यही ट्रेड वाले इसमें डालेंगे। अब बात आती है 6ठा कैटेगरी जो है आपकी तकनीशियन ग्रेड 3 डीजल इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसमें जो डालेंगे आपके कौन कौन सी ट्रेड वाले डालेंगे, इसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो भी डाल सकते हैं, और मैकेनिक ऑटो और इलेक्ट्रिकल ये वाले भी डाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी डाल सकते हैं, वायरमैन जिनके पास ट्रेड है इसमें वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो या आपकी मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड्स में आईटीआई हो तो इसमें वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी देख लें कि कौन सी ट्रेड इसमें जो कैटेगरी है आपकी 6 नंबर, इसमें सारी ट्रेड हैं लगभग। इलेक्ट्रिशियन हो गया आपका, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो ये ट्रेड वाले इसमें आपके डाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो कैटेगरी नंबर 7 है, उसमें पोस्ट है आपकी तकनीशियन ग्रेड डीजल मैकेनिकल। ठीक है, ये ग्रेड 3 की नौकरी जॉब है सब। ठीक है, इसमें कौन कौन से डालेंगे, देखिए इसमें जो ट्रेड हैं आपकी फिटर वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मैकेनिक डीजल, मैकेनिक भारी वाहन की मरम्मत जो होता है ट्रेड से। ठीक है, तो मैकेनिक ऑटोमोबाइल, मैकेनिक मोटर वाहन, ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, जिस भी ट्रेड से इसमें दी हैं ये, इन ट्रेड से जिसने आईटीआई की है वो इसमें डाल सकते हैं इस पोस्ट कोड के लिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट कोड है तकनीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इसमें जो ट्रेड है आईटीआई की जो मांगी है आपकी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, मैकेनिक, एचटी, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, तो इसमें इस ट्रेड से डाल सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास इस ट्रेड से आईटीआई है वो इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद आगे आती है आपकी तकनीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल टीआरएस। ठीक है, तो इसमें जो आईटीआई मांगी है आपकी इलेक्ट्रीशियन से हो, वायरमैन से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो,
मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या आपकी मैकेनिक्स से हो या आपकी फिटर हो या वेल्डर हो, पेंटर जनरल हो, मशीनिस्ट हो, कारपेंटर हो, ऑपरेटर, एडवांस मशीन टूल्स, ट्रेड्स में ITI होना चाहिए। ठीक है, तो इस ट्रेड वाले को इसमें वो डाल सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। जो अगला कैटेगरी है तकनीशियन ग्रेड EMU। ठीक है, जो ये पोस्ट कोड है, अगर इसकी बात करूं तो इसमें जो ट्रेड मांगी है आपकी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स, मैकेनिक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, पेंटर जनरल, मशीनिस्ट, कारपेंटर, ऑपरेटर एंड मशीन्स टूल्स ट्रेड में ITI होगी, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको कि किस बोर्ड में कितनी आपकी वैकेंसियाँ किस ट्रेड की अधिक हैं। ठीक है, तो बने रहें, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो केवल मैं अभी इसमें कैटेगरी आपको बता देता हूँ कि किस कैटेगरी में कौन से ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगली कैटेगरी है हमारी तकनीशियन ग्रेड फिटर। ठीक है, ये पोस्ट ऐसी है तकनीशियन ग्रेड फिटर की, केवल इसमें आपकी जो ITI होनी चाहिए वो फिटर से होनी चाहिए। ठीक है, फिटर ट्रेड वाले ही इसमें आपके डालेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आगे है आपकी तकनीशियन ग्रेड PWay। ठीक है, तो ये कैटेगरी जो है इसमें केवल जो ट्रेड है आपकी फिटर से हो या वेल्डर से हो या मशीनिस्ट ग्राइंडर से जो ITI होगी, केवल इसमें वही अप्लाई करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं अगली कैटेगरी की। देखिए अगली जो कैटेगरी है वो है आपकी तकनीशियन ग्रेड रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनर। ठीक है, तो इसमें जो पोस्ट है ये इसमें जो डालेंगे वो केवल आपके या तो आपकी रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक या आपकी इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से ITI होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही ट्रेड वाले फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगली कैटेगरी है तकनीशियन ग्रेड रिवर्टर। ठीक है, तो इसमें जो ITI मांगी है वो केवल मशीनिस्ट ही से ही मांगी है। ठीक है, इसमें भी आपकी एक ही ट्रेड वाले अप्लाई कर पाएंगे जिनके पास मशीनिस्ट की ट्रेड से ITI है, तो वही इसमें डाल पाएंगे। ठीक है, अगली कैटेगरी है तकनीशियन ग्रेड सिग्नल। देखिए ये कैटेगरी ऐसी है, इसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन ट्रेड वाले ITI डालेंगे, और जिन्होंने 10+2 फिजिक्स और मैथ के साथ किया है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगली जो ट्रेड है, जो पोस्ट जो अगली कैटेगरी है वो है तकनीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन की। ठीक है, देखिए इसमें जो ITI ट्रेड मांगी है वो आपकी इसमें जो डाल सकते हैं, चाहे फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन से हो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से हो, मैकेनिक मैकेनिक से हो, मैकेनिक डीजल से हो, मैकेनिक मोटर हो, वाहन, ठीक है, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो। तो इसमें सारी जो ITI के पोस्ट हैं अधिकतर इसमें जो ट्रेड हैं वो कवर की गई हैं। ठीक है, तो इसमें ये सारे ट्रेड वाले इसमें डाल सकते हैं। अगली पोस्ट है आपकी तकनीशियन ग्रेड 3 टर्नर की। तो इसमें देखिए इस पोस्ट में भी केवल जो डालेंगे वो टर्नर से, जिसने टर्नर या ऑपरेटर उन्नत मशीन टूल्स ट्रेड में ITI की है वो ही केवल इस ट्रेड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, देखिए एक पोस्ट इसमें ऐसी है जिसमें आपकी केवल वेल्डर वाले ही इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो तकनीशियन ग्रेड 3 वेल्डर की जो इसमें अगर बात करूं तो इसमें केवल वेल्डर ट्रेड से ही जिसने ITI की है तो वो ही इसमें डाल सकता है। ठीक है, तो ये केवल वेल्डर के लिए है। केवल इसमें जो वेल्डर की वैकेंसी है ये वेल्डर से, चाहे आपने गैस इलेक्ट्रिक वेल्डर से की हो, गैस कटर वेल्डर से ट्रेड की हो, तो इसमें पाइप वेल्डर, पाइप कटर का जो भी इसमें ITI की है ट्रेड से वो इसके लिए डालेंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी मैंने आपको बता दी कि किस कैटेगरी में कौन से छात्र अप्लाई करेंगे। देखिए आगे बात करता हूँ मैं इसमें
कि किस ट्रेड की किस बोर्ड में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो वो हम अगली वीडियो में उसको बताएंगे आपको कि किस ट्रेड की किस बोर्ड में कितनी वैकेंसियाँ हैं। ठीक है, तो बने रहें चैनल पर, उसके लिए मैं आपके लिए अगली क्लास लेकर आऊँगा उसकी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।